है। मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, मैं पिताजी के आदर्शों का पालन जीवन पर्यंत करूँगा। 63 साल उम्र हो गई है। आप चौक चौराहे पूरे पंचायत में कहीं भी पता लगा लीजिए, मेरे चरित्र, मेरी ईमानदारी और मेरे खान पान पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। अगर कोई उठा दिया तो मैं पंचायत का चुनाव आज ही लड़ना छोड़ दूंगा। ये मेरा दावा है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो भी काम करूँगा ईमानदारी से करूँगा। मैं भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दूंगा, जड़ से समाप्त कर दूंगा। नमस्कार, मैं गणेश झा और आप देख रहे हैं समर न्यूज बिहार। आज मैं मौजूद हूं कदवा प्रखंड में। मैं अपने कार्यक्रम पंचायती सियासत को आगे बढ़ाते हुए कदवा प्रखंड में हूं। आज हमारे साथ एक मुखिया प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर वो किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और वो चुनाव जीतते हैं तो क्या कार्य करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल समर न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। जी, मैं सत्येंद्र कुमार, मैं समिता भगत का पति हूँ। गठौरा पंचायत जो महिला सामान्य सीट के लिए सुरक्षित रखा गया है, और मैं समिता भगत के पति होने के नाते आपके चैनल से ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं अगर मुखिया पद का चुनाव मेरी पत्नी अगर जीतती है तो मैं अपने पंचायत में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करूँगा। इंदिरा आवास में जो लूट-खोट खसोट हो रहा है उससे मैं मिटा दूँगा, और इस गरीबों का स्मार्ट कार्ड और भी सारी योजनाएं गरीबों का है, उन सभी योजनाओं का लाभ गरीबों को बिना पैसे के, बिना घूस घास के दिलाऊंगा। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप किन मुद्दों के साथ अपने चुनाव में मतलब उतरे हैं? कि आखिर कोई तो मुद्दा होगा आपका कि हमको इस मुद्दे पे काम करना है, या हमारे पंचायत में ये समस्या है, अगर हम आते हैं तो इसको ठीक करेंगे। आपका मेन मुद्दा क्या है? आपका क्या फोकस अपने पंचायत के लिए, वो हमें बताइए। जी, मेरा मेन मुद्दा है एजुकेशन, हेल्थ एंड डेवलपमेंट। ये 3 मुद्दा है। 3 मुद्दे पर फोकस करके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं बच्चों के बीच जाता हूँ, सवाल जवाब करता हूँ, क्विज करवाता हूँ, और बच्चों के बीच, स्टूडेंट के बीच मैं काफ़ी लोकप्रिय हूँ। शिक्षा से, मेरे पिताजी हेडमास्टर थे, शिक्षा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और विद्यार्थी लोग मुझे सर जी कहते हैं। लगातार आप पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, आपका क्या रुझान है, जनता का कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? जनता का भरपूर सपोर्ट हमें मिल रहा है। जनता हमारे साथ है। निश्चित रूप से जनता मुझे विजय दिलाएगी। अच्छा, बहुत प्रत्याशी मैदान में हैं, बहुत सारे प्रत्याशी मुखिया पद पे जी मौजूद में खड़े हैं, जी। तो लोग आप ही को क्यों चुनेंगे? लोग उनको भी चुन सकते हैं। लोग तो स्वतंत्र है अपना वोट देने के लिए, वो किसी के अधीन नहीं है। जी, आप ही को क्यों वोट देंगे? देखिए सर, गरीबों ने जो 75 साल का दर्द झेला उसे वो महसूस कर रहे हैं। आज तक कोई मुखिया ऐसा नहीं हुआ जो उनके बच्चों को स्कूल से सही ढंग से जोड़ सके। इसके अलावा गरीबों को ये भी पता है कि पंचायत में कौन आदमी ईमानदार है और कौन ईमानदार नहीं है। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, दावे के साथ कहता हूँ। कहीं भी आप मेरे पंचायत में किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, मैं 5 सुपारी तक नहीं खाता हूँ। मैं नशाखोरी को बंद करवाऊँगा, जिससे महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से मुक्ति मिलेगी। गरीबों का पैसा जाया नहीं होगा, वो पैसा उनका बचेगा, वो पैसा उनके स्वास्थ्य पर खर्च होगा, उनके बच्चे के एजुकेशन पर खर्च होगा। इसलिए महिलाओं का भी अपार समर्थन मेरे साथ में है। मैं मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करूंगा, नशाबंदी सख्ती से लागू करूंगा, डेवलपमेंट करूंगा, और बच्चे को एजुकेशन से जोड़ूंगा। केंद्र सरकार की एक योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जी, जिसके तहत कि जो भी लाभार्थी होते हैं ग्रामवासी, उन्हें घर बनाने के लिए सरकार द्वारा रकम मुहैया कराई जाती है। अक्सर इसमें देखा जाता है कि लूट खसोट की घटना होती है। जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, इसमें वो कुछ ना कुछ मतलब घूस लेते हैं, तब उसका जाके पास करते हैं, तब उसका काम को आगे फाइल को बढ़ाया जाता है। क्या आपके पंचायत में भी वो हाल है, या आपके पंचायत में सब सुचारू रूप से सही चल रहा है? जी, मेरे पंचायत में भी वही हाल है। कितना रकम लिया जाता है? सुनने में आ रहा है कम से कम 6,000, ऊपर 10,000, 20,000 तक वसूला जाता है। जी और सुनने में आ रहा है, और कई सबूत भी मिले हैं। जी। क्योंकि अभी इलेक्शन है, और आप लोग को भी फील्ड में अनुभव हुआ होगा। ये दस्तूर पूरे बिहार में चालू है। मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, मैं पिताजी के आदर्शों का पालन जीवन पर्यंत करूँगा। 63 साल उम्र हो गई है।
आप चौक चौराहे पूरे पंचायत में कहीं भी पता लगा लीजिए, मेरे चरित्र, मेरी ईमानदारी और मेरे खान पान पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। अगर कोई उठा दिया तो मैं पंचायत का चुनाव आज ही लड़ना छोड़ दूंगा। ये मेरा दावा है। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी काम करूंगा ईमानदारी से करूंगा। मैं भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दूंगा, जड़ से समाप्त कर दूंगा। जनता अगर आपका सपोर्ट करती है, अगर आपको विजय बनाती है, तो सबसे पहला कार्य आपका कौन सा रहेगा जनता के लिए? जनता के लिए सबसे पहला कार्ड मेरा ये रहेगा, जो इंदिरा आवास रुका हुआ है उनको इंदिरा आवास अविलंब मैं दिलवा दूंगा। दूसरा काम रहेगा, गरीब विद्यार्थियों को मैं जो किताब मैंने बांटा है अब तक, जो बाकी रह गए हैं, उन सारे गरीब विद्यार्थियों को विशेष किताब दिलाऊंगा, जो बेहतर ढंग से अपने एजुकेशन सिस्टम के अनुसार के अलावा भी एक्स्ट्रा ज्ञान अर्जित कर सके। वो एक समान विद्यार्थी नहीं रहे। कॉन्वेंट वाले विद्यार्थी से वो कम हो जाते हैं, दब जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे किताब देकर उन्हें शिक्षित करके प्रोग्रामिंग करवाकर उनको भी समान विद्यार्थी से भी एक विशेष विद्यार्थी बनाऊंगा, ताकि समाज में वो भी गर्व से जी सकें और उनमें से भी कोई बेटा जो है IAS बन सके, BDO बन सके। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? गेठौड़ा पंचायत वासियों को मेरा संदेश है कि आप निर्भीक होकर मतदान करें। एक ईमानदार, सुयोग्य, शिक्षित आदमी को अपना मुखिया बनावें और मुखिया बनाने के बाद जो 5 साल हमें मौका देंगे, इसका मूल्यांकन पिछले 75 वर्षों से आप कर लेंगे। और दोबारा मैं लालची नहीं हूँ कि मुखिया पद के लिए उम्मीदवारी करूँगा, उम्मीदवार बनूंगा। मुझे वो लालच नहीं है। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। यह सेवा इसलिए मैं लेना चाहता हूं कि मैं उतना संपन्न नहीं हूं कि अपने पैसे से सारा कार्य कर दूं। सरकार जो पैसा देगी उस पैसे का सही उपयोग करके मैं मानव सेवा बड़ी ईमानदारी से करूंगा। ह्यूमन हम हैं, होमोसेपियन हैं, और होमोसेपियन जो इस स्टेज पर जो आज पहुंचा है उसके क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब अपना परिचय दे दीजिए एक बार। जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार भगत हुआ। मैं समिता भगत का पति हूँ, जो गेठौड़ा पंचायत के मुखिया उम्मीदवार है। और आप सबों का आशीर्वाद रहा, गांव वासियों का आशीर्वाद रहा, तो मैं निश्चित ही विजय लाभ प्राप्त करूंगा। आपने देखा आज हमारे साथ एक मुखिया प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूद थे। आज हमने उनसे जाना कि आखिर वो किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप भी इंटरव्यू देना चाहते हैं, स्क्रीन पे एक नंबर शो कर रहा होगा आपको, उस नंबर पे कॉल करके आप हमें अपने क्षेत्र में बुला सकते हैं। मैं गणेश झा और आप देख रहे थे समर न्यूज़ बिहार। जय हिंद, जय भारत।